स्टोरी के प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे जरूर चेक करें। अब आगे गोकू सुपर सैयान में ट्रांसफॉर्म होता है और यूनिवर्स 6 के महान किलर हिट के खिलाफ लड़ता है। हालांकि दोनों बराबर लगते हैं। हिट पावर अप करता है। हिट के मुक्के गोकू को चकमा देते हैं। यह एक पल के लिए दोहराता रहता है। दोनों खड़े होकर एक दूसरे को देखते हैं। हिट गोकू को ब्लू में बदलने के लिए कहता है। गोकू बदल जाता है, लेकिन सुपर सैयान गॉड हत्यारे और दर्शकों को हैरान कर देता है। वेजिटा बद्दुआ देता है क्योंकि वह जानता है कि हिट अभी भी एनर्जी बचाना चाहता है। सैयान हिट के पास उड़ता है। यूनिवर्स 6 का लड़ाकू अपने कॉन्फिडेंस के साथ गोकू को रोकता है, लेकिन गोकू हिट को हराने और उसके चेहरे पर मुक्का मारने में कामयाब हो जाता है। हत्यारा फिर से कोशिश करता है। बीरस विस से कहता है, क्या तुम समझा सकते हो ये क्या हो रहा है? फिर विस कहता है, टाइम स्किप केवल उन लोगों पर काम कर रहा है जो यूजर की तुलना में बराबर या कम शक्तिशाली हैं। लेकिन गोकू सैन हिट सैन को सरपास कर रहे हैं। फिर बीरस पूछता है, तो फिर वेजिटा अपने ब्लू फॉर्म में ऐसा क्यों नहीं कर पाया? फिर विस बीरस को समझाता है, वेजिटा सैन पहली फाइट में अपनी ब्लू पावर का केवल 10% ही इस्तेमाल कर पाए थे। सुपर सैयान ब्लू ऐसी चीज नहीं है जिसका बार बार इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही उन्होंने अभी तक इसकी शक्ति पर महारत हासिल नहीं की है। हिट पूरी कॉन्वर्सेशन सुनता है और जो उसने सुना है उस पर विश्वास नहीं कर पाता। तभी गोकू एक धमाका करता है और हिट उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। वह सैयान की तारीफ करता है और फिर पावर अप करना शुरू कर देता है। फिर हिट कहता है, बहुत टाइम हो गया है, यह मेरी पूरी पावर है, ज़ेनो गोकू। फिर गोकू कहता है, बहुत बढ़िया, चलो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दें। किंग बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। हिट अपनी आंखें बंद करता है और खोलता है। एंड में वह गोकू को रोकता है, लेकिन 1 मिनट बाद गोकू 2 उंगलियों के साथ उसके पीछे आ जाता है। हिट चौंक जाता है। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी उसे रोक नहीं पाया। फिर गोकू हिट से कहता है, तुम्हारा टाइम स्किप टूट गया है। हिट को दर्द होने लगता है। वह जोर से चिल्लाता है और गिर जाता है। गॉड्स शॉक हो जाते हैं। गोकू गॉड्स को शॉक करना जारी रखता है। वे जानते हैं कि साई ने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है जिसे करने में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी स्ट्रगल कर रहे हैं। डिस्ट्रक्शन वेव एक ऐसी क्षमता जिसके लिए जबरदस्त स्टैमिना की जरूरत होती है और जिसे इच्छानुसार यूज करना मुश्किल होता है। अब तक सिर्फ 2 देवता ही इसे पूरा कर पाए हैं, वे हैं बीरस और गीन। डिस्ट्रक्शन वेव भी डिस्ट्रक्शन के 7th गॉड द्वारा इन्वेंट टेक्निक में से एक है। इसलिए कोई भी गॉड उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कोई भी उसके हमलों से बच नहीं सकता। गीन शॉक होकर कहता है, यहाँ तक कि मुझे इसका यूज करने के लिए अपनी 70% शक्ति का त्याग करना पड़ता है। वो मॉर्टल ठीक लगता है और बहुत ज्यादा स्टैमिना नहीं खोता है। क्विटेला कहता है, अनबिलीवेबल, वह हमारे लिए खतरा हो सकता है। बीरस घबरा कर कहता है, क्या उसने मेरी टेक्निक का इस्तेमाल किया? विस कहता है, हाँ, उसने आपकी टेक्निक का यूज किया है, आप खुश लग रहे हैं। बीरस चिल्लाते हुए कहता है, भाड़ में जाए खुशी, उसे पहले मुझसे पूछना चाहिए था। गोकू कहता है, मुझे लगता है कि तुम अपनी किलिंग टेक्निक का यूज नहीं कर सकते। हिट कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? गोकू रिंग से बाहर कूदते हुए कहता है, बची हुई फाइट किसी और वक्त पूरी करेंगे। हर कोई सरप्राइज है। अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए सायन जल्दी से अपनी वाइफ की मदद से खुद का एक क्लोन बनाता है। रेफरी कहता है, चैलेंजर ज़ेनो गोकू रिंग से बाहर हो गया है। फाइटर हिट ने मैच जीत लिया है। हिट के खिलाफ आखिरी फाइटर मोनाका है। बीरस ने गुस्से से कहा, अरे पागल, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? मैं जानता हूँ, एक्चुअली हिट अपने किलिंग अटैक्स का यूज नहीं कर सकता, इसलिए यह एक अनफेयर मैच है। चिंता मत करो, मैं फ्यूचर में उसे हरा दूंगा। अब आइए यूनिवर्स 7 के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर क्लोन गोकू पर करीब से नजर डालें। बीरस चिल्लाता है, फ्यूचर में? तुम पागल हो। हिट कहता है, ज़ेनो गोकू, मैं इसे याद रखूंगा। क्लोन गोकू कहता है, जाओ मोनाका, उसे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। विस ने मजाकिया लहजे में कहा है, हाँ ठीक है, हमें सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर पर भरोसा रखना होगा। बीरस ने अपने दांत कसकर कहा, तुम चुप हो जाओ। वेजिटा ने पिकोलो से पूछा, क्या हुआ? पिकोलो कहता है, तुम अभी सब लाइव देखोगे। बीरस अपना सिर पकड़कर कहता है, अरे मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ, कोई मुझे मार दो। मोनाका अपनी आंखों में आंसू लिए किले की ओर चलता है। हिट बीरस को देखता है और समझ जाता है कि क्या हुआ है। जब रेफरी स्टार्ट करने के लिए कहता है तो मोनाका हिट को मुक्का मारने की पूरी कोशिश करता है। किलर घायल हो जाता है और रिंग से बाहर गिर जाता है।
चांपा ये देखकर चौंक जाता है जबकि बीरस बहुत खुश हो जाता है। फिर रेफरी कहता है फाइटर मोनाका विनर है। मैं अनाउंस करता हूं कि यूनिवर्स 7 इस टूर्नामेंट का विनर है। बुल्मा तुरंत नीचे कूद जाती है और अपने पति को गले लगाती है। पिकोलो को समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ और क्लोन गोकू हिट को हराने के लिए मोनाका की प्रशंसा करता है। क्लोन गोकू कहता है वह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, क्या आपको नहीं लगता? वो वाकई यूनिवर्स में सबसे स्ट्रांग है। हिट सोचना है अब हम बराबर हैं। क्विटेला कहता है अरे बीरस ने तो पांसा ही बदल दिया। अनत कहता है मुझे कहना होगा कि यह एंजॉयबल था। लिक्विड मजाक उड़ाते हुए कहता है बेचारा चांपा। इवने कहता है रुको ये काई क्या ये वही तो नहीं। बेलमोड कहता है यह नहीं हो सकता। हिट कहता है मुझे अब तुम्हारे क्यूब की जरूरत नहीं है, बस जल्दी करो और मुझे घर ले चलो। चांपा कहता है ये तो बड़ा मजेदार जोक है। बीरस कहता है अरे चांपा। चांपा कहता है तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं इसे जाने दूंगा? बीरस फिर से कहता है अरे चांपा। चांपा कहता है मुझे पता है बीरस, मैं तुम्हें वादे के मुताबिक सुपर ड्रैगन बॉल्स दूंगा, बस शांत हो जाओ। बीरस पॉइंट करके कहता है तुम बेवकूफ हो, देखो क्या ये सही है कि आप उस ओर इशारा करें? विस ने कहा और बीरस ने तुरंत अपना हाथ नीचे कर लिया। रिंग में 7 लोग हैं। सामने दाइशिनकन, जेनो और गोकू बीच में है। पीछे जेनो और गोकू के नौकर हैं। सभी गॉड्स डर से कांप रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। वेजिटा कहता है आखिर वो कौन है? बीरस कहता है साइलेंस, जेनो सामा और गोकू सामा पूरे 12 यूनिवर्स के किंग हैं। दाइशिनकन सामा सभी यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली वॉरियर है। वेजिटा और पिकोलो एक साथ कहते हैं तुमने क्या कहा? सभी गॉड्स उड़कर राजा और दाइशिनकन के सामने घुटने टेकने लगते हैं। वेजिटा बीच में खड़े पर्सन को एनालाइज करना शुरू कर देता है। उसके पास एक पूंछ है और वह अपने बालों को छोड़कर साइयान जैसा दिखता है। वह देख सकता है कि उसके शरीर से एक जबरदस्त आग निकल रही है और यह उसे लगभग पैरालाइज कर देती है। गोकू वेजिटा को एक स्माइल देता है।